आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय समाज के उन पहलुओं से है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु हम उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। कारण कुछ भी हो, परंतु इसके परिणाम बेहद ही निराशाजनक एवं मानव के सभ्य समाज के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसा कि प्रत्येक प्राणी अपने लिए एवं अपने सुरक्षित विकास के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भौतिक वस्तु की कामना एवं प्राप्ति करता है, और यह प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक गुण है। कुछ लोग इन्हें अपनी आवश्यकता समझते हैं, कुछ लोग लालचवश करते हैं, कुछ अपने समाज की स्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं, और किसी किसी की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता होती है। परंतु एक बात समान एवं प्रमुख है, और जिसे हम अपना विकास कहते हैं, वह हमारा नहीं अपितु हम एक माध्यम हैं, और इसके मुख्य कर्ता प्रकृति एवं परमात्मा है, जो सृष्टि के सृजन के लिए काम की इच्छा जागृत होती है, और इसी काम की पूर्णता में हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। परंतु आज संपूर्ण मानव समाज गलत शिक्षा, मानसिकता एवं अज्ञानता के कारण प्रकृति के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में हम अपना 100% योगदान नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम प्रकृति एवं परमात्मा के कार्यों पर पूर्ण निष्ठा एवं अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, तो भला सारे भौतिक कर्मकांड करने से हमें क्या फल मिलेगा, यह विचार करने का विषय है। काम की इच्छा हमें निष्काम भाव से करना चाहिए, ना कि वासना से लिप्त होकर अपनी हवस मिटाने के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार एक साधना करने वाला एवं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अपने आराध्य के सामने बैठने के पूर्व अपने हर तरह की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है, और इसके पश्चात पूजा पाठ करने के लिए बैठता है और अपने भगवान से सुख एवं शांति की प्रार्थना करता है, और हम इसी स्वार्थ के लिए प्रतिदिन यह प्रक्रिया करते हैं, वह भी पवित्र मन से। प्रकृति अपना निरंतर प्रगति कर रही है और पहले से बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील है, और यही कामना प्रत्येक प्राणी की होती है। परंतु न जाने क्यों शारीरिक संबंध बनाने के विषय में कोई भी व्यक्ति खुलकर और सच्ची जानकारी दे पाने में स्वयं में शर्म एवं झिझक महसूस करता है। शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि यह सभ्य समाज के लिए यह बेशर्मपूर्ण एवं अश्लीलता भरी बात कौन करेगा, और लोग इस विषय पर बात करने के लिए पीछे हो जाते हैं। परंतु बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ही एक लड़की एवं लड़के की उम्र होती है, वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, और उचित ज्ञान न होने के कारण काम की क्रिया को अनुचित ढंग से करने लगते हैं। क्योंकि वह छोटा बच्चा किसी से बात करे, और कौन बताएगा कि यह काम की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है एक मानव जीवन के लिए, प्रकृति के लिए। और यदि यह प्रक्रिया गलत ढंग से की जाए, प्रकृति एवं मानव शरीर दोनों ही बहुत नुकसान होता है। मनुष्य के जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क पर अधिक आने लगते हैं। परंतु यह सब लक्षण हमें तुरंत प्राप्त नहीं होते, इसके लिए समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह प्रकृति के विकास के लिए सामान्य प्रक्रिया है, और इस तथ्य को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। और यह प्रत्येक माता पिता का पूर्ण कर्तव्य बनता है कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाएं और अपने बच्चों को उचित शिक्षा एवं ज्ञान से अवगत कराएं। एक छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी की भांति होता है, जिसे सूखने के पहले जिस भी आकार में डाला जाता है, वह सदैव उसी रूप में स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, इसके बाद बच्चा स्वयं ही दौड़ना सीख जाता है। बच्चे को लिखना सिखाते हैं, फिर स्वयं ही अपने अक्षरों को सुधार लेता है। पढ़ना सिखाते हैं, तब वह आगे चलकर शुद्ध रूप से उच्चारण करना सीख जाता है। और यह सब शिक्षाएं भविष्य को देखते हुए करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रत्येक बच्चों के साथ घटने वाली होती है। इसलिए जैसे ही बच्चा समझदार होता है, किसी न किसी माध्यम से काम और वासना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताएं, या किसी के माध्यम से यह जानकारी बच्चों तक पहुंचा दी जाए, ताकि जब बच्चे बड़े हों और
उनके शारीरिक विकास में परिवर्तन आरंभ हो तो इस अवस्था में डर, घबराहट एवं अज्ञानता के कारण ऐसी किसी व्यक्ति से संगति ना कर ले जो गलत जानकारी बच्चों के भविष्य में कोई बुरा असर पड़े। लड़के एवं लड़की को उनके जेंडर के अनुसार कुछ बेसिक जानकारी देना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा को उचित ज्ञान के सहारे संतुष्ट करना जरूरी होता है। अन्यथा यह संतुष्टि गलत जानकारी से होती है तब इसका परिणाम भी बेहद नुकसानदेह हो सकता है, जिसमें बच्चों की संस्कार, माता पिता के मान सम्मान एवं बच्चों के जान पर भी बन आती है। और जब बच्चों को यह जानकारी पर्याप्त एवं संतुष्टि लायक जवाब न मिलने पर मन में इच्छा सदैव बनी रहती है। यदि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए न्याय संगत जानकारी मिलने पर संतुष्ट होते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे स्वयं की एवं समाज में अपमान का विषय बने। और जब बच्चों को सही जानकारी नहीं मिलती है, स्वयं को सुरक्षित रख पाने में समर्थ नहीं होते हैं और माता पिता की लापरवाही एवं समाज का रूखापन बच्चों के अज्ञानता के चलते गलत संगत में पड़ जाते हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण होता है जिसे लोग वेश्यावृत्ति कहते हैं और इसके प्रथम सूत्रधार करने वाले सभ्य समाज के ही लोग होते हैं। एक छोटी सी गलती और पूरा भविष्य बर्बाद। इसलिए आप सभी सज्जनों से निवेदन है, जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है उसकी पूर्ति करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक बात और पूर्ण रूप से सत्य है, जिस कार्य को 4 लोगों के द्वारा अच्छा नहीं माना जाता है, लोग डर से सामने में कुछ भी नहीं करते, परंतु जैसे ही वह 4 लोग हमसे दूर होते हैं, हमारा डर उस कार्य के प्रति आकर्षित होने लगता है। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अकेले में जाकर यह कार्य अवश्य ही करता है, जैसे कि गुटखा खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी चुपके से कहे गए कार्य को छोड़कर दूसरे काम में चले जाना। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब इसकी आदत लग जाती है तब यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। खासकर बच्चों यह कार्य को करने के लिए अव्वल होते हैं। सदैव अपने काम में ध्यान न दें, अपने बच्चों पर एवं अपने घर परिवार के मूलभूत आवश्यकताओं को भी नज़र में रखें और उनकी पूर्ति अवश्य ही करें। जैसे एक किसान अपने फसल को अपनी आंखों के सामने नष्ट होता नहीं देख सकता, ठीक ऐसे ही एक माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को अपनी आंखों के सामने कैसे खराब होता देख सकता है, और जबकि वही बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनने वाले होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है, बच्चे की इच्छा छोटी होती है और जब इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है तब यह इच्छा वासना में बदलने लगती है और इसे पाने के लिए बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बच्चा अपने ज्ञान एवं बुद्धि के अनुसार वह कार्य को पूर्ण कर लेता है, क्योंकि बच्चे को कार्य को अंजाम देते समय बहुत अधिक उत्सुकता एवं उत्तेजना होती है और जैसे ही उत्सुकता एवं उत्तेजना खत्म होती है, अपने द्वारा किए गए गलती का एहसास होता है। कुछ गलतियों में सुधार किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिससे संपूर्ण जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रकृति एवं परमात्मा के लिए सारे जीव जगत उनके संतान हैं और वे अपने बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं। ठीक ऐसे ही विचार हमारे होने चाहिए। अपने बच्चों की उचित परवरिश एवं संतान उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र रूप से विचार मंथन करके उचित निर्णय लेना चाहिए। इसी में संपूर्ण प्रकृति एवं मानव समाज की भलाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परिवार के सभी सदस्यों में पारदर्शिता होना अति आवश्यक है। अर्थात कुछ भी घटना घटित होती है वह एक दूसरे से खुलकर शेयर करने में कोई भी झिझक नहीं रखने चाहिए। जिस घर में ऐसे संस्कार होते हैं वह बच्चे सदैव समझदार एवं आत्मनिर्भर बनते हैं और ऐसे घरों में अनचाही विपत्ति आसानी से घर में नहीं आती है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए
हमें कमेंट करें और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।